नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अर्धवार्षिक पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी पर प्रत्येक पेपर पहले डाल देता हूं, अपलोड कर देता हूं, जिससे आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाए। और मेरा एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि फेक रहा हो, सभी पेपर्स आते हैं। जो भी मैं पेपर आपको बताता हूँ वह आते हैं। जैसा कि आपको यह गणित का पेपर दिख रहा होगा, यह गणित का पेपर आज 3 तारीख को आने वाला है, तो आप सभी देख सकते हैं, इसको अच्छे से पूरा तरह से देख सकते हो। इसमें मैं आपको हल ही बताऊँगा। और अगर आपको जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत जाती है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं हर एक प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा, एक प्रश्न का हल आपको मिलेगा। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिख रही होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ, तो इस वजह से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत जल्दी, जैसे ही मुझे पेपर मिलता है, मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, आज के पेपर पूछा जाएगा, जो कि 75 नंबर का होने वाला है। क्या था कि किसी पूर्ण m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या होता है आप सभी को पता है। ये 4 ऑप्शन दिए थे, m+1, m या फिर 2m या फिर विषम पूर्णांक के लिए। आप सभी को पता है कि अगर m की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2 और 1 4। दो मतलब जैसे एक रखी, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये तो नहीं हो सकता। आपको विषम पूर्णांक बताना है, तो क्या होगा, जैसे आपने इधर पे 1 रखा, 2 और 1 2, 2 एकम 2 हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो एक किसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखीय बहुपद ax-b का शून्यंक क्या होगा। जैसे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरे प्रश्न पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप सभी को मैं उसके हल और उत्तर बता दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में तो मैंने वैसे भी डाल चुका हूं मैं पूरे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं पूरे इनके आंसर्स। ये सही जोड़ियां भी देख सकते हैं आप, बहुत ईजी आई थी। जैसे कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। cosec 30 का मान क्या होता है, ये सब आपको पता है, तो ए लगा देना आप, है ना। cosec 30 का मान 2 होता है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो जाता। तो ये बहुत सरल पेपर आया था। उसके बाद देखिए, एक शब्द में ये आपको वाक्य में उत्तर देने थे। ये 6 नंबर का प्रश्न आया था। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। बिंदु और शीर्ष वाले त्रिभुज का इसमें केंद्रक बताना था। क्या था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखना था आपको। ये सही होता है कि नहीं होता है। उसके बाद देखिए, प्रश्न 5 पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए। ये सत्य असत्य पूछे गए थे, आपके पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये प्रश्न 6वें में देखिए, एलसीएम पूछा जाएगा आपको। इसमें सिद्ध करो 5 में से 3 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था आपको। जांच कीजिए कि क्या किसी 7वां प्रश्न आपसे 2 नंबर का, ये 2-2 नंबर के प्रश्न देखिए आपके 6वें प्रश्न से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके यह 2-2 नंबर के प्रश्न कब तक चलेंगे, यह 2-2 नंबर के प्रश्न आपके, ये देखिए 18 क्वेश्चन तक, मतलब आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे 10 से 18, मतलब 8 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। प्रश्न 12वां देख सकते हैं, प्रश्न 13वां यहाँ दिया गया है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न यहाँ ये दिया गया है, 15 प्रश्न दिया गया है, 16वां देखिए, 17वां देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाइए, अच्छे से इनका हल याद करके जाइए। क्योंकि अगर आपको यह पेपर में पहले दे रहा हूँ, तो आपको ये पूरे में से पूरे अंक आने चाहिए। देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न 20वां प्रश्न दिया गया, जो कि 3 नंबर का है ना। ये 2 वृत्त की त्रिज्याएं हैं क्रमशः, जिसमें 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, किसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास अगर 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने बार चक्कर होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद देख सकते हैं आप 21वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक चलती है। तो इसमें आपको ये बताना था 22 किलोमीटर, ये वाला बता दीजिए, 22 वाला बता दीजिए आप। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 22वां प्रश्न आपको आएगा कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है, ये त्रिज्या दी गई 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दी गई त्रिज्या के बराबर। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 7 भुजा सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया जाए, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का वृत्तीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठोस का वृत्तीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि πr³ होता है ना। तो इसमें अर्धगोले का निकालना है, तो आप अर्धगोले का निकाल दीजिए। अर्धगोले में क्या आ जाता है, 4/3 की जगह 2/3 πr³ आ जाता है। बस इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 23वां प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है आपका। यह भी आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न है मित्रों। देखिए, यहाँ पर दिया गया, यदि AP का n व
पद an बराबर 3 धन 4n हो तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रथम पदों का योग ज्ञात करो। यदि किसी AP जो एक AP सीरीज होती है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होती है, अगर उसके 4 पद और 9वां पद अपन को ऋण 1 दिया गया है, ऋण 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस प्रकार आप ये 23 प्रश्न पूरे मैंने बता दिए हैं और आप अपने पेपर में पूरा पेपर करके आइए। दोस्तों देखिए, अगर किसी भी कोई प्रश्न में डाउट आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं पूरे पेपर आपको पहले से पता चले तो। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। और अगर आप चाहते हैं कि इसका हल आपको पता करना है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको हल दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद।